Hi dear students, today we are talking about the topic of relation between critical angle and a refractive index. As you know, normally mathematical formula is to be there, mu is equal to 1 upon sin c. But how it is developed and how it is derived this formula. Okay, now we are discuss on the topic. As you know, now firstly we are understand about the diagram of this situation. मेरे पास एक ये रिफ्रैक्टेड सरफेस है, रिफ्रैक्टेड सरफेस के अपर पार्ट में एक मीडियम है और अनदर पार्ट में अनदर मीडियम है। जैसे अपर पार्ट में मैंने एक मीडियम लिया है डेंसर मीडियम, और सेकंड सिचुएशन में जो मीडियम लिया है वो रेयरर मीडियम है। यहाँ डेंसर मीडियम के फॉर्म में वाटर को कंसीडर किया है, यहाँ रेयरर मीडियम के फॉर्म में एयर को कंसीडर किया है। ये इसको मीडियम सेकंड कंसीडर किया है, इसको मीडियम फर्स्ट कंसीडर किया है। एक्चुअली क्रिटिकल एंगल की सिचुएशन तभी डेवलप होगी जब लाइट रे हमारी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में इंटर करेगी। ओके, बट ये डेंसर मीडियम के फॉर्म में मैंने यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल को शो कर दिया है, और यहाँ पे रेयर मीडियम के फॉर्म में फ्रीली इन्वायरमेंट है। मेरे पास एक लाइट रे जो इसमें इंटर कर रही है इस तरह से आती है, और ये नॉर्मल है जो कि परपेंडिकुलर लाइन है, 90 डिग्री के एंगल से आ रही है। इफ ये लाइट रे इंसिडेंट होने वाली लाइट रे इतना इधर से आई, इतना इधर से आई, इतना इधर से आए कि जो लाइट रे ये सीधे जाना चाहती थी, आपको मालूम है ना कि जब भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से फार अवे होती है। जब ये वाली रे जितना इधर आएगी ये उतना ही ज्यादा डाइवर्ज हो जाएगी, जितना इधर आएगी उतना ही ज्यादा डाइवर्ज हो जाएगी। मींस क्या हुआ, इस सिचुएशन में कंडीशन डेवलप होगी, आपको कंफ्यूजन ना हो, ये बेटा नॉर्मल है। नॉर्मल मींस एन एन डैश। नॉर्मल क्या है, परपेंडिकुलर लाइन जो किसी भी ऐसे पॉइंट पर इंसिडेंट कराते हैं जिससे रिफ्रैक्ट या रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट रे का मूवमेंट ऑफ वे को डिफाइन किया जा सके। ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये हमारी रिफ्रैक्टिव सरफेस है। रिफ्रैक्टिव सरफेस मींस इसको जेड डैश एक नेम दे देते हैं। ये इंसिडेंट होने वाली रे को इतना ज्यादा एंगल से लाना है कि रिफ्रैक्ट होने वाली रे 90 डिग्री के एंगल से जानी चाहिए, इसलिए इसको इस तरह से और डिस्टेंस से लेके आते हैं। डिस्टेंस से लेके आते हैं, दैट्स मींस ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये जब एंगल आई हमारा एंगल सी के इक्वल होगा, इस केस में रिफ्रैक्ट होने वाली लाइट रे 90 डिग्री के एंगल से रिफ्रैक्ट होगी। ये रहा, ये जो टोटल एंगल हमारा फॉर्म हुआ, इस एंगल की जो वैल्यू होगी वो होगी 90 डिग्री। टोटल एंगल यहां से लेके यहां तक, इतना ही नहीं, कंफ्यूज मत होना, टोटल एंगल। यही तो क्रिटिकल एंगल की सिचुएशन होती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा, तो हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 90 डिग्री के एंगल होगा। ये हमारी वैल्यू आर के इक्वल होती है। आर किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री। इतनी सिचुएशन समझ में आई। अब कंडीशन लगाते हैं। सबसे पहले सिचुएशन के लिए हमें माइंड में रखना है, सपोज दैट मीडियम फर्स्ट इज अ रेयर। देखो मैंने लिखा ना, मीडियम फर्स्ट मेरे पास रेयरर मीडियम है, मीडियम टू मेरे पास डेंसर मीडियम है। अब लाइट रे कहां से कहां एंटर हो रही है, लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, यानी कि लाइट रे हमारी मीडियम टू से मीडियम फर्स्ट में जा रही है। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इसको एक्चुअली अगर हम नॉर्मली लिखेंगे तो यहां पे हम मेंशन करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट ऑफ सेकेंड मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट ऑफ सेकेंड मीडियम मींस इसको जब हम नॉर्मली लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2μ1, क्योंकि लाइट रे हमारी सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रही है, तो सेकेंड से फर्स्ट में जा रही है, इसको हम रीड क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट ऑफ सेकेंड मीडियम नॉर्मली। अब हम इसको स्नेल्स लॉ को यूज करेंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। थ्योरी में आप इतना बेसिक यूज कर लो, सपोज दैट मीडियम फर्स्ट इज रेयर and the medium 2 is a denser medium, then refractive index of first medium with respect of second medium। Snell's law यूज करो। Snell's law क्या कहता है, refractive index of first medium with respect of second medium is equal to sin I upon sin R। यही तो है आपका Snell's law। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसमें एंगल I किसके इक्वल है, एंगल C। जब एंगल आई एंगल सी के इक्वल है, इस केस में एंगल आर किसके इक्वल है, 90 डिग्री। दोनों वैल्यू को पुटअप करो। 2μ1 इज इक्वल टू साइन आई मींस साइन सी, साइन आर मींस साइन 90 डिग्री। अब बताओ आप, 2μ1 को हम, क्योंकि आपको मालूम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेसिप्रोकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल की सिचुएशन को फॉलो करता है, दैट्स मींस 2μ1 इज आल्सो रिटन इन द फॉर्म ऑफ, इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे 1 अपॉन 1μ2।
जब 2 म्यू 1 हमारा 1 म्यू 2 के फॉर्म में जाएगा तो ये हमारा अपॉन में होके लिख जाएगा। साइन सी से बात नहीं करेंगे। साइन 91 मैथमेटिकल वैल्यू, मैथ के स्टूडेंट समझते होंगे, 10 तक आप भी मैथ लिए रहे हैं, आप भी वेल तरीके से समझते हैं। ओके, अब क्या एक काम करो, एक बेसिक काम करना है। 1/1 म्यू 2 है, साइन सी अपॉन 1 है, जैसे बाई अपॉन एक्स और बी अपॉन ए लिखा है, इसको हम अगर दोनों साइड सेम प्रोसेस फॉलो करें, एक्स अपॉन बाई इक्वल टू ए अपॉन बी, इक्वेशन अभी भी बैलेंस है, वहां भी बैलेंस था, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ साइड की चेंज कर दो। देखो 1 म्यू 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 1 म्यू 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। इधर आपको दिख नहीं रहा होगा, यहां लिखते हैं 1 म्यू 2 अपॉन 1, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज कर दिए, इक्वल यहां भी इंटरचेंज करो 1 अपॉन साइन सी। इक्वेशन के बोथ साइड करते हैं, नो इफेक्ट। डिवाइड वाला 1 लिखो ना लिखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 1 म्यू 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी, यही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल में रिलेशन है। इसको आप नॉर्मल भी लिख सकते हो, ओनली म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। आपके टीचर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट करते हैं तो आप म्यू की जगह एन साइन को यूज कर सकते हो। आई होप दैट आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को रिवाइज करके देखना ना भूले। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।